हालेलुया। हम सब प्रभु के लिए आनंदित हैं। हम सब आनंदित हैं। हम हाथ उठा के बोलेंगे हम आनंदित हैं, क्योंकि हमारा खुदा यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आमीन। तो आइए हम सब आज इस सुंदर दिन में और इस सुंदर समय में प्रभु की आराधना, महिमा, उसके वचनों को सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम अपने कानों को खुला रखें, अपने दिलों को साफ रखें, अपने सारे पापों को जो हमने किए हैं, गुनाह किए हैं, उसको आज यहाँ पर हम खुदा के भवन में लाए हैं कि खुदा हमें क्षमा करे कि जो भी बीते दिन हमने गलती की या कोई भी गलत काम किया, कि खुदा हमें क्षमा करे और हम वचन को अच्छे से, साफ दिल से, पवित्र मन से सुनने पाए। क्योंकि हम यहाँ वचन सुनने आए हैं तो पवित्र मन लेकर आए हैं। तो हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। मेरा निवेदन है कि हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, गीतों में जाएंगे, फिर गवाही में जाएंगे। मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जीवन के लिए। प्यारे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु, आपका अनोखा प्यार है जो हम सबों के बीच में दिख रहा है। प्यारे प्रभु, कि हम सब यहाँ पर एकत्र हैं प्यारे प्रभु, और जितने भी जन यहाँ आए प्यारे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही यहाँ पर प्यारे प्रभु आ सके हैं। और वो होने दे प्यारे प्रभु, इनके मनों को तैयार कर प्यारे प्रभु। और जो कुछ भी दिन भर में प्यारे प्रभु हमने कुछ भी बात ऐसी करी है जो तेरी दृष्टि में सही नहीं है, उसके लिए हम यहाँ क्षमा मांगते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, तू हमारा प्रभु है और तू नहीं चाहता कि कोई भी प्यारे प्रभु उस अनंत काल जो जीवन तू देने को चाहता है, जिसके लिए तू प्यारे प्रभु अपना स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर हम सबों के बीच में आया और तूने अपना कीमती खून बहाया और हमको मोल लिया है अपने कीमती खून से प्यारे प्रभु। उसके द्वारा हम प्यारे प्रभु पाप से मुक्त है प्यारे प्रभु, और तूने हम सबों का चाहा है कि उद्धार हो सके। और उसी प्यारे प्रभु विचार को लेकर हम यहाँ पर इस भवन में आए हैं प्यारे प्रभु, कि हम उस तेरे आने के समय जो निकट है उसके हम प्यार प्रभु राह देख सके प्यार प्रभु। और होने दे प्यार प्रभु कि जो कुछ भी हम यहाँ पर प्यार प्रभु बोलते हैं या जो कुछ भी हम बोलते हैं प्यार प्रभु, हम ज्यादा को तेरे सामने रखते हैं प्यारे प्रभु, और उसको भी अपने पवित्र लहू से प्यार प्रभु सिर से पैर तक उसको शुद्ध कर प्यार प्रभु। होने दे प्यार प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र होना है। इसलिए प्यार प्रभु अपनी वेदी के अंगार उसको छू ले, ताकि जो भी वचन वो हमारे बीच में लेकर आए हैं वो सब हमारे जीवनों में वो आगे बढ़ सके और हमारे विश्वास में और हम बढ़ सके। ये सब कुछ तेरे मीठे और पवित्र और जीवित और मुबारक नाम में होकर मांगते, सुने ग्रहण करे। आमीन आमीन। इस समय प्रिया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज ये मौका दिया कि प्रभु हम सबको यहाँ लेकर आए हैं। खुदावन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु महान है, उसकी जितनी भी बड़ाई करें बहुत कम है। और इसी में कि हम उसके लिए इस भवन में आए हैं। और मेरा निवेदन है सभी लोगों से जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, कृपया करके भवन की ओर पैर बढ़ाएं अपने, ताकि प्रभु को वो महिमा हम उसके भवन में आके दे सकें। सचमुच बड़ा आनंद मिलता है जब हम उसके भवन में आते हैं और उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम की हमदो सिताइश करते हैं और प्रभु हमसे रूबरू बात करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस उपलक्ष्य में गीत गाएंगे, जय जय हालेलुया, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा, यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। राजाओं का राजा यीशु आगे जाता जय पाके, राजाओं का राजा यीशु आगे जाता जय पाके। आगे बढ़े विश्वास से जय हमारी निश्चिंत है, आगे बढ़े विश्वास से जय हमारी निश्चिंत है। जय जय हालेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हालेलुया, जय
यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। पाप और रोग उसने उठाया कलवरी के सलीब पर, पाप और रोग उसने उठाया कलवरी के सलीब पर। शैतान की और उसकी फौज को क्रूस पर उसने हराया, शैतान की और उसकी फौज को क्रूस पर उसने हराया। जया जया हल्लेलुया, जय जय हमेशा। जया जया हल्लेलुया, जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। सारे दुश्मन के कामों को खत्म किया यीशु ने, सारे दुश्मन के कामों को खत्म किया यीशु ने। अपनी मौत से शैतान के सब हथियार उसने नाश किए, अपनी मौत से शैतान के सब हथियार उसने नाश किए। जया जया हल्लेलुया, जय जय हमेशा। जया जया हल्लेलुया, जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। डफ और वीणा बजा के हम गाएं जय के नए गीत, डफ और वीणा बजा के हम गाएं जय के नए गीत। आनंद से गाएंगे पवित्र लोग की सभा में, आनंद से गाएंगे पवित्र लोग की सभा में। जया जया हालेलुया, जय जय हमेशा। जया जया हालेलुया, जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हमको जय जय हमेशा। आत्मा की छाप लगे हुए पवित्र लोग सब एक मन से, आत्मा की छाप लगे हुए पवित्र लोग सब एक मन से। जय के गीत गाने से पृथ्वी और शैतान कांपेंगे, जय के गीत गाने से पृथ्वी और शैतान कांपेंगे। जया जया हल्लेलुया, जय जय हमेशा। जया जया हल्लेलुया, जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हम जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हम जय जय हमेशा। जय जय हल्लेलुया, जय जय हमेशा। यीशुनाथ के नाम में हम जय जय हमेशा। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हम सॉन्ग नंबर लेंगे 60। जागो सोने वाले, सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है।
जागो सुई में किसी की सुनी ना सुनी, हमें अजने सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, तब रात में बड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुमको जगाने आए, कर जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसो को नतीजा कुछ न मिला, उसे जाग दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। में किसी की सुनी मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने के पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। यीशु के चरणों में छोड़ो ये दुनिया की बातें, आ जाओ यीशु के कदमों में। छोड़ो ये दुनिया की बातें, जो माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम गवाहियों में जाएंगे। मेरा निवेदन है, जिस किसी भी की गवाही हो वो आकर गवाही दे। हम सब बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु बड़ा महान है, और जितनी भी हम उसकी तारीफ करते हैं बड़ा कम है। और सच में हर दिन वो हमें संभालता है अपनी आँख की पुतली की तरह,
और हर दिन हमें वो चलाता है, और कैसे वो हमें चलाता है हम कुछ जानते हैं, क्योंकि हमें बड़ा उसमें आनंद महसूस होता है कि लगता ही नहीं है कि हम प्रभु से दूर हैं, लगता है कि हम उसके बिल्कुल समीप हैं। हम सचमुच हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं। पिछली बार की मैं गवाही दूंगी इस चीज़ के लिए कि लास्ट ट्यूसडे को जब मैं भवन में आई थी तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी देर हुई, मगर देर जो हुई थी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जीवन में कोई उथल पुथल नहीं थी, मुझे कोई भी घबराहट नहीं थी, कोई उलझन और बेचैनी नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि खुदा बाप मुझे सही समय पर जिस तरीके से जिस मोड़ों से लेके जाएंगे वो मुझे सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचाएंगे। सचमुच प्रभु महान है। और वाकई में जो देरी हुई, मैं बताना चाहूँगी कि घर में पहुंचने से पहले मेरे हस्बैंड भी सिर्फ मुझसे 5 मिनट पहले आए थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि उनके और मेरे आने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा, और प्रभु ने सारे वातावरण को बहुत ही अच्छे बड़ा फ्रेश रखा हुआ था। और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी और उसकी शुक्रगुजारी कर रही थी, प्रभु सच में तू कितना महान है। हर दिल की वेदनाओं के, मनों के विचारों को, हर चीज़ को प्रभु पूरे समय में जानता है। सचमुच प्रभु महान है। आमीन। उनको भी देर हुई और मुझे भी देर हुई, मेरी वजह से शायद प्रभु ने उनको देर करी होगी, मैं ये मानती हूँ इस चीज़ के लिए सचमुच, मगर प्रभु ने हर समय हम सबको संभाला है, हड्डी हड्डी की हमारी रक्षा की है। घर में इनको कई बार चोट भी लगी, पैरों में दर्द में, और फिर भी प्रभु ने अपने अनुग्रह और फजल से थाम कर अभी तक चलाया है। आज भी वो अपना ऑफिस गए हैं, जबकि कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो प्रभु ने उनको सही सलामती से लेकर आए। मीटिंग ज्वाइन हुई कल की भी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दूंगी अपनी बहन के लिए भी, जिनका कल बर्थडे था, हमने सेलिब्रेट किया प्रभु में, इसके लिए मैं शुक्रगुजारी मन से परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु महान और जीवित परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। इसी तरीके से हम भी उसको बहुत प्यार करें, और प्यार करना है उसकी आज्ञाओं को मानना। सचमुच प्रभु महान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि बहन ने भी बताया कि सही बात है, ये हकीकत है कि प्रभु का जितना धन्यवाद देंगे और जितना भी हम उसको धन्यवाद दें कम है। मतलब कोई शब्द नहीं है हमारी जुबान पे कि हम उसको धन्यवाद कैसे दें। कैसा प्रभु इतना महान है हमारा कि हर बात में हमको कभी गिरने नहीं देता है। और ये समझ लीजिए पिछले दिनों हम लोग बहुत परेशान थे। ये मेरा पोता छोटा है, वो बहुत बीमार हुआ, तो उसको ले लेके हम लोग हॉस्पिटल भागते रहे कि बहुत कमज़ोर हो रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ फीवर उसके इतना चढ़ रहा है। दुआ भी करते रहे, बहू भी रो रही थी और हम लोग सभी परेशान थे। फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको देखा, सब करते रहे, लेकिन खुदा बाप से प्रार्थना करते रहे, प्रभु तू ही सब कुछ है। उस बच्चे को प्रभु ने पूरी तरीके से चंगाई दी और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ खा पी रहा, हर चीज़ है। फिर उसके बाद मेरा बेटा बीमार हुआ, छोटा वाला, और फिर मेरा बड़ा बेटा बीमार हुआ, मैं बीमार हुई, और इतना हुए कि ये समझ लीजिए कि बस खुदा के सिवा और कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा था कि हे प्रभु ये हमारे घर में हुआ क्या है कि एक के बाद एक सब हॉस्पिटल ही भाग रहे हैं। और मतलब इतना तो वो नहीं है हम लोगों के पास पैसा कि हम हर समय डॉक्टर को ही पैसा खिलाते रहें और दवाइयाँ खाते रहें, और कैसे मतलब रोटी ना खाने के लिए पैसा बचे और दवाई खरीद रहे हैं। रो रहे हैं, प्रभु क्या हो रहा है, खुदा बाप क्या हो रहा है, प्रभु ठीक करो, प्रभु ठीक करो। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और रात में भी उठ उठ के रो रही, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन प्रभु ने वो हाथ अपना बढ़ाया कि हम सबको 1 सेकंड में चंगाई दिया। हम सब एकदम भले चंगे आज खड़े हैं। और ये समझ लीजिए कि मैं पिछले हफ्ते से एक दिमाग में एक ये बात रखे हुए थी कि मैं अब भवन जाऊंगी, चाहे जैसे भी हो। चर्च तो मैं जाती हूँ,
लेकिन मैं भवन जाऊंगी और मैं हमेशा जाऊंगी। प्रभु तू मेरे ऊपर इतनी कृपा कर कि मैं हर बार तेरे भवन पहुंच सकूं, क्योंकि मेरे भवन जाने में ही मेरा उद्धार है। और मैं जो सोच रही हूँ, जो मेरे मन में विचार है, जो मैं अपने मन में बिछौने पे भी सोचती हूँ, और मेरा पास्टर, मेरे जो ब्रदर भैया रोहित हैं, वो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि बिछौने में तुझे अच्छी नींद आए। तो नींद तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब नींद टूटती है तो वही विचारों में खो जाते हैं कि हे प्रभु ये कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैंने अब सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ एकदम दिमाग से, अपने दिल से हर बात को निकाल दिया है और सब प्रभु के हाथ में छोड़ दिया है। और मुझे ये यकीन है कि मैं आज भवन में आई हूँ तो मेरा ये काम भी पूरा होगा। जो मेरे मन में विचार है वो पूरा करेगा खुदा। बस मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से कि हमेशा प्रभु अपना हाथ मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाए रहे। थैंक यू प्रभु। सचमुच में प्रभु जो है बहुत महान है, उसके कार्य बड़े आश्चर्य कर्म वाले हैं। और सचमुच में जैसे भी हम उसके लिए बोले, जो भी कहें वो कम है हमारे लिए। और हम जीवितों की दुनिया में पाए गए हैं, इसके लिए भी हम सबसे बड़ी, जो हम सब जोर से हम तारीफ जाएंगे कि हम जीवित हैं आज। क्यों हम जीवित हैं? क्योंकि उसी ने अपने सांस जो है हमारे अंदर फूकी है। और सचमुच में जब हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, ये बड़ी चिंता जब, तो वही गाना हमेशा मेरे को याद आ जाता है, तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरी चिंता करने वाला हूँ, है आंसुओं की घाटियों में मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। लेकिन ये ऐसा होता है कि हम फिर इंसान हैं, और इंसान है वो भूल जाते हैं। और जब हम भूल जाते हैं तभी ईश्वर भी हमको परखने लगता है, पर हमारी परीक्षाएं होने लगती हैं। ये परीक्षा का समय ही हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। लेकिन प्रभु जब कहता है कि जब मैं कह रहा हूँ कि वाई यू वरीड, क्यों तुम चिंता कर रहा है, इसका मतलब तूने अपना विश्वास को कहीं खो दिया है, छोड़ दिया है। इसलिए मैं तो हर समय जब भी मैं कभी भी कोई चिंता या बुरा विचार मेरे अंदर आता है, मैं एकदम कभी कहता हूँ फ्रॉम हियर, मैं एकदम उसको एकदम, क्योंकि अपने गलत विचारों को जब भी हम रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव में रहना है, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव विचार कभी रखने ही नहीं है। अगर मैं नेगेटिव रख रहा है तो प्रभु हमको फिर कहते हैं परीक्षा में ही हम चपड़ जाते हैं। तो इसलिए जब प्रभु ने कहा मत चिंता कर, मेरे पर अपना बोझ डाल दे, उसने कहा है हर एक बात को मेरे पर डाल, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। भाई उसने अपनी सर छोड़ के पृथ्वी पर आया, वो क्यों आया, उसने क्यों अपना कीमती खून बहाया, उसने इसीलिए तो कीमती खून बहाया कि हम सबका उद्धार हो जाए, वो अनंत काल का जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। क्या बोला उसने कि एवरलास्टिंग लाइफ के बारे में कोई नहीं सोच पा रहा है, इस जीवन के बारे में कोई समझता ही नहीं है कि क्यों कहा है प्रभु ने एवरलास्टिंग लाइफ। एवरलास्टिंग लाइफ अनंत जीवन कि हम मरने की, ये कोई जरूरी नहीं कि ये देह जो है हमारा ये तो मरणहार है, ये इसमें तो हमारा गलत काम होगा ही, हर चीज होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सही रहेंगे, दुख सुख तो आता ही रहेगा हमारे जीवन। लेकिन हमें पता है कि हमें तेरे पास भी पहुंचना है, इसलिए हमें अपने देह को पवित्र रखना है। और जब पवित्र हम रहेंगे तो प्रभु जो है वो हम उस अनंत जीवन के लिए जो उसने हम के रखा है, वो हमको उद्धार जो हमारा होगा तभी हो पाएगा कि जब हम अपने जीवनों को शुद्ध करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी कोई और आएगा जिसे अपनी गवाही देनी है? नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे प्रभु को आदर और महिमा देने के लिए। हम दास से विनती करेंगे कि अब हम वचन में जाएंगे और हम सब वचन हम निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें। हम सब अपने स्थानों में खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब निकालेंगे भजन संहिता और उसका 52 अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 52 अध्याय और उसकी 8वीं आयत।
परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने खुदा की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तार कुर्सी से तो नहीं दबरा, देख लीजिएगा आंटी उधर, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, ठीक है आंटी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार खुदा ने फिर हमें आपको ये मौका दिया कि हम सब खुदा के वचन में चलें, पवित्र वचन से सुने, सीखें और उसके वचन को जानने पाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य के जीवन में कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य के जीवन में कुछ भी विपत्ति और घटी नहीं है, लेकिन ये विपत्ति, ये घटी, ये समस्या, ये सारी चीजें मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य को तोड़ती हैं और ये सारी चीजें मनुष्य को, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा से दूर करती हैं। लेकिन जो इन वस्तुओं में, इन चीजों में आनंदित रहता है, ये वस्तुएं, ये घटी, तुम अपनी आजादी में और अपनी फ्रीडम में, अपने जीवन में पूरी रीति से खुदा को ग्रहण करो। लेकिन जब खुदा ने मनुष्य को उसके हाथों में, खुदा ने जीवन और मृत्यु दोनों को रख दिया कि तू किसको चुनेगा। और आज भी एक विपत्ति, एक घटी, एक जीवन में एक कलेश और एक जीवन में खुशी, आनंद, दोनों चीजों को खुदा रखता है। जो व्यक्ति खुदा के पास जाना चाहता है, उसको इस विपत्ति, इस घटी में पूरी रीति से आनंद मनाना अवश्य है। मृत्यु का वृक्ष का फल है, मेरे थे लेकिन लज्जाते न थे, उनको खुदा ने जीवन का फल दे रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने एक मृत्यु के वृक्ष के फल रखा था। कहा मेरे जीवन से कलेश दूर हो जाए, लेकिन खुदा ने कहा ये निर्बलता ही बलवंत करती है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, भवन में हम सब बैठे हैं और हम सब अपने जीवन की सारी बातों को लेके बैठे हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी सारी जीवन की बातें इस भवन में खुलकर कह दीजिए, अपने आप को पूरी कर दीजिए। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भवन में आपका उद्धार होगा, क्योंकि भवन में उद्धार तभी हो सकता है जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें। भवन में मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत तेरे लोग आते हैं और आके जब बैठते हैं तो अपने जीवन में बहुत सी बातों को अपने पास दबाए रखते हैं। इस भवन की सामर्थ्य को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि ये भवन मेरे प्यारे भाई बहनों किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये भवन खुदा के वचन से बना है। इसलिए वचन में लिखा है कि भजन संहिता उसका 8वीं आयत में, परंतु मैं तो खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान, हरे जैतून के वृक्ष के समान, जो सदा हरा भरा रहता है। जिस वृक्ष के बारे में कल हमने सुना कि एक नदी के किनारे वाले वृक्ष के समान होगा। में अकाल आए, चाहे कुछ भी विपत्ति आए, लेकिन वो कभी नहीं सूखता। उसने कहा मैं खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान। तो हरा जैतून का वृक्ष कैसा होता है, थोड़ा कुछ आप बताएंगे? हरा जैतून का वृक्ष कैसा होता है? बहुत लहराता हुआ, बहुत आनंदित,
उसके पास खुशहाली होती है, उसके पास जीवन होता है, उसके पास हरी हरी पत्तियां होती हैं। वो कह रहा है हरा जैतून के वृक्ष के समान। प्रभु के भवन में मैं जब बैठा तो मैंने कहा मैं हरे जैतून के वृक्ष के समान। अब मुझ में कोई घटी, अब मुझ में कोई समस्या न रही। प्रभु इससे पहले कि मैं तेरे भवन में आऊं, प्रभु इससे पहले कि मैं तेरे भवन में बैठूं, मैंने अपने जीवन में बहुत समस्याएं देखी हैं। खुदावन मैं बहुत तायत से, अंधकार से जूझता हुआ आया हूं। मुझे कहीं पर भी प्रभु आराम ना मिला, कहीं पर भी प्रभु मुझे एक शांति ना मिली। लेकिन जब मैं तेरे भवन आया तब मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि तेरे भवन के आंगन में मैं हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम अपने मनों को, अपने विचारों को खुदा के सामने रखेंगे, अपनी समस्याओं को खुदा के सामने रखेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे जीवन में वो कार्य करेगा जो कई सालों से रुका है। एक साल नहीं, एक महीना नहीं, एक पल नहीं, एक सेकंड नहीं, कई बरसों पुराना रोग है हमारे अंदर। और इस रोग को चंगा करने के लिए हमने बहुत कोशिश करी, अपने हाथ पांव मारे, हमने अपने जीवन की ताकत झोंक डाली, लेकिन हमने पाया कि इस रोग को हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। उसने कहा कि देखो मैंने आनंद को प्राप्त करने के लिए अपनी धन संपत्ति को खर्च किया, लेकिन मैंने पाया कि धन संपत्ति को खर्च करने पर भी आनंद ना मिला। तो ये रोग चंगा कैसे होगा? ये रोग हमारे अधर्म के कामों के कारण आया है, और जब हमारे जीवन से अधर्म के काम दूर होंगे तब ये रोग चंगा होगा। हमने ऐसा कौन सा, बोले, हमने ऐसा कौन सा अधर्म का काम कर दिया, अधर्म का काम कर दिया। आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलेंगे सभोपदेशक। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलेंगे सभोपदेशक, उसका 5वां अध्याय। मैं खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। लेकिन पाते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य का जीवन अंधकार में डूबा जा रहा है। तो हरे जैतून के वृक्ष के समान हम कैसे बनेंगे? सभोपदेशक, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सभोपदेशक उसका 5वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी पहली आयत पढ़े। जब तू खुदा के भवन में जाए, अरे कब? नहीं, कब? जब तू खुदा के भवन में जाए। कहाँ आए हम? भवन में खुदा के। पिकनिक मनाने? नहीं, कहाँ है? भवन में आए? खुदा के भवन में। भैया दूर से तो कहीं भवन में देखे नहीं, घर ही घर दिख रहा। हेलो, आमीन। भवन बनता है खुदा के वचन से। आमीन। जहाँ पर खुदा का वचन आता है वो भवन बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है, सभोपदेशक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जब तू खुदा के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। ये देखिए, अगर तुझे खुदा के भवन में हरे जैतून वृक्ष के समान बने रहना है तो तुझे कुछ आज्ञाओं को पूरा करना होगा। ऐसे यूं ही नहीं हम खुदा के भवन में जाकर बहुत तायत से आशीषित हो गए। नहीं 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 नहीं, ये आशीष
4 दिन की है, और 8वें दिन या 16वें दिन आप कहेंगे कुछ आशीष नहीं मिली, क्योंकि चाल चलन सुधरा नहीं। भवन हमें खुदा का भय बताता है। अर्थात जब प्रिंसिपल के रूम के अंदर हम जाते हैं, तो चाहे वो एक स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे वो छोटे से घर का प्रिंसिपल हो, चाहे जिस किसी का भी कहीं का भी अधिकारी हो, उस अधिकारी के द्वार के अंदर जाने से पहले हम अपने आप को ठीक ठाक करते हैं। यूं ही नहीं पहुंच जाते केला खाते हुए छिलका फेंकते हुए। क्यों भवन में कह रहा कि जब तू भवन में जाए, क्यों कह रहा सावधानी से चलना? अरे छोड़ो, कहाँ जा रहे हो? अरे प्रार्थना में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे भवन जा रहे हैं। चलो ऐसे चलते चलो। संसार के अधिकारी के केबिन के अंदर आप कैसे जाते हैं? सावधानी से जाते, सावधानी से। और वो केबिन कोई बड़े जने का नहीं, एक साधारण मनुष्य का केबिन है, जिसके द्वार को खोलने से पहले आप 10 बार अपने आप को ठीक करते हैं। अब आप बताइए कि जब आप खुदा के भवन आएंगे तो कैसे आएंगे? मैं बता रहा हूं, चाल चलन सुधारेगा वो आपका। हमें प्रार्थना में कैसे बैठना है बताएगा। हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग, हमारी विपत्ति, हमारे कलेश आपको मालूम है किसके समान है? एक घास और फूस के समान है। जिस तरह से हल्की सी आग लगती ही, आग की लपेट लगते ही घास फूस हो जाती है, वैसे ही हमारे कलेश, हमारी विपत्ति खुदा दूर कर देगा सेकंडों में। पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे घर की विपत्ति और कलेश दूर हो गए। हम कहेंगे भैया बादल तो थे काले काले और बहुत घंघोर वर्षा होने वाली थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों? क्यों? अभी रात तक तो वो पेड़, कौन सा पेड़ था वो? नहीं, योना नबी वाला पेड़, रेड़ का पेड़ अभी राती में तो हुआ था। और बढ़िया से धूप से बचा रहा था मैं। एक कीड़ा भेजा, पेड़ सूख गया। तालियां नहीं बजेगी कि नहीं? रेड़ का पेड़ सूख गया। अरे इतना बड़ा पेड़ था, धूप से हमें बचा रहा था। प्रभु ने ऐसा क्या कर दिया कि पेड़ सूख गया? राती में उसे उगाया और दोपहर तक उसको सुखा डाला। अब बताओ, अब बताओ कितनी बड़ी विपत्ति लेके आए हो? कहाँ है मन उदास? नहीं, कितनी बड़ी घटी है? नहीं, कितनी बड़ा कलेश है? कितना बड़ा कलेश है बताओ? जब वो रात को उगाता और दिन को खत्म कर देता है, उसके सामने कोई विपत्ति बड़ी नहीं है। आप कहाँ बैठे हैं? किसकी प्रेजेंस में बैठे हैं? आप किसके वचन को सुन रहे हैं? आपको कायदे से अगर मालूम हो जाए, आप आनंदित हो जाए। और ये बात दाऊद अच्छी तरीके से जानता है। दाऊद कह रहा है, मैं खुदा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। आप बताइए, अरे खुदा के भवन में तुम हरे जैतून के वृक्ष के समान कैसे हो दाऊद? बोलो। इतने सालों तुम जंगल में रहे, इतने सालों तुम जंगल में रहे। साउल ने तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर पूरा जंगल घुमा दिया। साउल ने तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर पूरा जंगल घुमा दिया। हैं?
अपने जवानी के दिन तुमने उजाते हैं भेड़ बकरी चराने में लगा दिए हैं। आधी से ज्यादा उम्र तो दाऊद ने जंगल में काट ली है। आपसे कहा जाए डाली आंटी, आपसे कहा जाए भैया एक दिन घंघोर जंगल के अंदर बिता दो, एक दिन घंघोर जंगल के अंदर बिताना मुश्किल है। और दाऊद ने, अब आपको मालूम होना चाहिए कि दाऊद ने अपनी आधी से ज्यादा उम्र जंगल में काट दी। अब इसके सामने आपका कौन सा कलेश है मुझे बताओ। घर है, बेड है, पंखा है, कूलर है, सुराही है, सुराही के बाद वाटर कूलर भी है, वाटर कूलर के बाद आपका फ्रिज भी है और उसका पानी भी है और बढ़िया बढ़िया खाना भी है बढ़िया बढ़िया रहना है, गाड़ियों में चलना है। अरे आप बताइए कौन सा ऐसा कलेश है जिसको लेके आप इतना परेशान हो रहे हैं। दाऊद ने तो अपने जीवन को, अपने शरीर को आधे से ज्यादा जंगल में पका दिया। दाऊद से ज्यादा तो खुदा के विरोध में किसी को नहीं होना चाहिए था और दाऊद ही सबसे प्रिय निकला। कह रहा है तुझे मालूम है मुझे मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। अभी हम प्रभु प्रभु कह रहे हैं, मेरा प्रभु मेरा खुदावन। पता चला बॉम्बे जाना था, गाड़ी में रिजर्वेशन था और जाते हैं और गाड़ी रात की 10 बजे की थी और मारे गर्मी के बाबा रे बाबा, ना स्टेशन का पंखा चल रहा, ऊपर से अनाउंसमेंट हो गया कि गाड़ी 7 घंटे लेट है, 6 घंटे। अब वहीं बैठे बैठे जो कुड़कुड़ाना शुरू किया प्रभु को, प्रभु हम तो आपका नाम लेके निकले थे, गाड़ी उठाते हैं 10 बजे की थी, एक तो ऐसा जगह बैठा दिया वहां पंखा भी नहीं था। 6 घंटे में प्रभु का प्रेम धुल गया। तो जिसने अपनी जिंदगी के आधी उम्र से ज्यादा जंगल में बिता दिया, जंगल में कोई भी सहूलियत नहीं रहती। जंगल में कौन जानवर कहां से कब आ जाए आपको नहीं मालूम, क्योंकि ये जंगली जानवर हैं। जंगल में कोई भी जना गहरी नींद नहीं सोता, अर्थात कहा जाता है जो गहरी नींद सोता है वो कभी जंगल ना जाए। जंगल एक योद्धा के लिए होता है और योद्धा जंगल में चौकन्ना रहता है। आज आप भवन में कैसे आए हैं? कह रहा है देखो सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जब तू खुदा के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए अरे छोड़ो हम यहीं से सुन लेंगे। कौन जाए बोलो, कौन जाए? चाय नहीं है, चाय याद आ रही इनको, चाय चाय आए नहीं, जाए। कौन जाए वहां पर? इतने कोने में एक तो ले लिया पता नहीं कहां पर। कह रहा समीप जाना। कहाँ जाना? समीप जाना। धन चाहिए, संतान का बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, लंबी आयु चाहिए, रोग नहीं चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, लंबी आयु चाहिए, घर चाहिए, सब चाहिए 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 और समीप नहीं। आप बताइए, कोई एक जना मुझे बताए कि जब अमरूद के पेड़ में बढ़िया अमरूद लगते हैं तो आप अमरूद के पेड़ के समीप जाते हैं फल लेने के लिए कि नहीं? कि अमरूद का पेड़ खुद आता है, एक अमरूद तोड़ के आपको हाथ में ला के रखता है, लो खाओ, समीप जाते हैं। समीप। अब जिसको फल चाहिए, जिसको खुदा का अनुग्रह चाहिए, जिसको वो फल चाहिए जो पृथ्वी पर नहीं है, फिर सुनना, जिसको स्वर्ग का फल चाहिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा। अपने घर से बाहर निकलोगे, सेब, केला, अनार सब मिल जाएगा। ये पृथ्वी के फल हैं।
लेकिन जिसे स्वर्ग का फल चाहिए उसे खुदा के भवन आना होगा। याजक को अपने वश में कर लेने से या उसे कहते हैं मोबाइल में, फेसबुक पे, यूट्यूब में वचन देख लेने से आपको बहुत ताकत से सामर्थ मिलेगी, लेकिन ये उसी तरीके से होगा जिस तरह से सेब का फल, सेब टीवी के अंदर रखा है और आपको खाना है। अब आप कैसे खाएंगे? आपको एकदम सही सेब दिखाई देगा, चिकना चिकना, एकदम सही कलर, हर चीज, लेकिन खा नहीं पाएंगे आप। लेकिन अगर आप ठेले के पास खड़े हैं, फल पेड़ के पास खड़े हैं, तो आप खा लेंगे। यही बता रहा है, समीप जाना, समीप जाना। समीप जाने के लिए तुझे एक प्रयास करना होगा, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक मैं ना बुलाऊं कोई मेरे पास आ नहीं सकता। घमंड इस बात पे ना करना कि तुमने मुझे चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम बुलाए गए नहीं, तुम भेजे गए हो, तुम यहाँ पर बैठाए गए हो। खुदा का ये आत्मा था कि तुम यहाँ पर आओ, और तुम यहाँ पर आए, और आज खुदा तुम्हें बहुत ताकत का फल देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, सब उपदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत में, जब तू खुदा के भवन में जाए तब सावधानी से चल, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते ना चलना। आए रे मैया, भैया बहुत दुख है, लेकिन तब भी आगे क्या करें। कह रहा जाओ, जाके पहले अपने जीवन के दुखों को दूर कर लो, तब आना मेरे भवन। सावधानी से उसने कहा, धन्य है वे जो पूरे मन से, जो आनंद मन से मेरे पास आते हैं। कैसे आते हैं? आनंदित मन से। कल जूडिस बहन का 60वां बर्थडे था। सब जने आनंदित मन से आके खुदा के वचन को सुना सकते, और एक अद्भुत वचन वहां पर खुदा ने दिया, और जिसको हम सब भाई बहन खा के तृप्त हुए। उस बहन का हृदय प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि खुदा ने उससे बातें की। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अपने जीवन में हम नहीं जानते कहां पर हमें खड़े होना है। उनके मुंह में केवल एक बात थी, ये सारा इंतजाम अचानक हुआ। मैं आपसे फिर कहता हूं, अचानक आपके जीवन में एक बड़ा इंतजाम हो जाएगा। अचानक आपके जीवन में एक बड़ी योजना सफल हो जाएगी। अचानक आपके जीवन में सूखे पत्ते हरे हो जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप उसके वचन में बने होंगे। उसने कहा, मेरे वचन में बने होने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा। एक भी आशीष, एक भी उत्तम फल मैं अपने पास रख ना छोड़ूंगा। सुन, यदि तू मुझसे मांगे तो मैं तुझे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो ना दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे सारी वस्तुओं को देना, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना पाएगा। तो जितनी चीजों पर हाथ लगाएगा सब मैं तुझे दूंगा। तेरे मन में आने से पहले तेरी वो बातें, तेरी वो प्रार्थनाएं मैं पूरी करूंगा। बस कर क्या? सर्वोपदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत, जब तू खुदा के भवन में जाए, जब तू खुदा के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। आने जाएंगे, नहीं आने जाएंगे। अब बहुत थक गए भैया, आज तो बहुत थक गए। उसने कहा जा, आमीन, उसने कहा जाए, आमीन, उसने कहा पहुंच गया। उसने कहा मेरे भवन में हूँ, बैठ होने के कारण, उपस्थित होने के कारण
मैं तुझ पर अपना मर्म प्रकट करूंगा। आमीन। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त करेगा। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, आप अपने आप ही आ जाएंगे। ना गाड़ी होगी, ना घोड़ा होगा, ना कुछ होगा, लेकिन तब भी आप आ जाएंगे अगर भूख है तो। और अगर भूख नहीं है, आपके पास गाड़ी खड़ी होगी, घोड़े खड़े होंगे, गधे खड़े होंगे, आप कभी भी नहीं आ पाएंगे। एक भूखा व्यक्ति, एक प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में भी जल को ढूंढ लेता है। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, आमीन। और अगर आएगा तो मैं बोलो मैं उसे ऐसे जल से पिलाऊंगा ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी उसे प्यास ना लगे। कि फिर उसे कभी प्यास न लगेगी। जल तो रखा है यस। और बहुत ढेर सारा है, जल की कमी नहीं है, नहीं है, आने वालों की कमी कमी है। है। क्यों? लोगों ने कहा जैसे वहां सुनना वैसे यहां बैठ के सुन लेना, लेकिन प्रभु ने कहा कि भैया देखो, अब जो फल खाएगा वो जाएगा। आमीन। तो पता चला टीवी में से फल चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे दिख तो रहा लाल सा है और दिख रहा एकदम एकदम शुद्ध, चमकता हुआ दिख रहा है, तो टीवी में बार बार हाथ मार रहे हैं कि अब हम ये सेब पकड़ लें। लेकिन कैसे? क्योंकि वो दूर है और खाएगा कौन? सब मेरे। ऐसा नहीं है कि दूर वालों को कुछ नहीं मिलेगा, दूर वालों को भी मिलेगा, लेकिन दूर वालों को तब मिलेगा जब वो अपनी परीक्षा में खड़े उतरेंगे, क्योंकि वो हमेशा दूर रहते हैं Praise the Lord. और एक दिन प्रभु देता पास आने का। आमीन। याद होगा आपको, सबको याद होगा, सबने पढ़ा होगा, वो शिवालय का पानी, कुंड का पानी, क्या कहते हैं उसको? शिवालय कुंड का पानी। मालूम था सबको कि जैसे ही हिलाया जाएगा स्वर्गदूत के द्वारा, जो पहले जाएगा वो चंगा होगा। भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जाने की बात थी, कौन जाएगा? इसी तरीके से आज लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। इसी तरीके से आज लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह छुटकारा करने वाला है। इसी तरीके से आज लोगों को मालूम है कि अगर कोई विपत्ति को दूर कर सकता है तो केवल यीशु मसीह है। इसी तरीके से आज लोगों को मालूम है कि कोई अगर जीवन दे सकता है तो केवल यीशु मसीह। इसी तरीके से आज लोगों को मालूम है कि अगर मेरे घर में कोई जना उद्धार कर सकता है तो केवल यीशु मसीह। सब मालूम है, लेकिन जाएगा कौन? कौन जाएगा? अब पढ़े सहोपदेशक उसका 5वां अध्याय के कह गया है, जब तू खुदा के भवन में जाए। ये जाने की बात है ना, कौन जाएगा? कौन जाएगा भैया? भैया आप देखो, भैया बहुत थक जाते हैं और आते तो फिर तब गहरी नींद आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, और फिर उसे आते हैं सुबह, फिर स्कूल जाना है, तो कैसे करेंगे ये नहीं समझ में आता, नहीं हो पाता। फिर कौन जाएगा? तुम हो आए? हाँ हम तो हो गया। क्या मिला तुम्हें? देखो जैसे तुम वहां गए बस हम भी यहाँ बैठे थे। तुम्हें कुछ मिला? देखो हमें भी कुछ नहीं मिला, तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। आपको मालूम नहीं है शायद, ये वो खुदा है जो गुप्त में काम करता है। Yes, आमीन। इसका इंटरेस्ट दिखाने में नहीं है,
तुम्हें देखना है तो आओ और नहीं देखना है तो जाओ। इसका इंटरेस्ट केवल एक बात में कि तुम मेरे वचन के भूखे हो कि नहीं। इसका इंटरेस्ट लोगों में नहीं है। अगर लोगों में होता तो इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई थी, वहीं जादू दिखा के सबको अपने कब्जे में कर लेता। कोई जादू नहीं दिखाया। करना क्या था? उतरना था क्रूस से नीचे। कितनी देर लगती है उसको उस क्रूस से उतरने में? नहीं बताइए, उन्होंने क्या बड़ी चीज बोली थी? अरे खुदा से उन्होंने क्या बड़ी चीज मांग ली? उन्होंने कुछ तो नहीं मांगा था। उन्होंने कहा क्रूस से नीचे उतरा, कहा क्रूस से नीचे उतरा। क्या मांगा था उन्होंने? हम विश्वास कर लेंगे कि तू खुदा है। क्या कहा था उन्होंने? हम विश्वास करेंगे कि तू खुदा का पुत्र है। बस तू क्रूस से नीचे उतरा। अरे जो स्वर्ग से नितर आया वो क्रूस से नहीं उतर पाया क्या? कह रहा मैं क्रूस से नीचे तुम्हारे लिए नहीं उतरूंगा, क्योंकि तुम में मुझे तुम्हारे अंदर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है यार। जो क्रूस दे रहे थे, ओह माय गॉड, क्या ले गया खुदा। जो क्रूस दे रहे थे उनकी केवल एक डिमांड थी, क्रूस से नीचे उतर आओ। अब आप मुझे बताइए, जो खुदा स्वर्ग से नीचे आ गया, क्रूस से नीचे उतरने में कितनी देर लगेगी? लेकिन क्या उसने उनकी प्रार्थना, उनका वो कहना पूरा किया? इंटरेस्ट नहीं। लाख कहते रहो तुम, लाख कहते रहो मैं नहीं उतरूंगा। और अगर वहीं पर खुदा का कोई दास कहता खुदा नीचे उतरा, आया था। आज भी खुदा का दास जब कहता है स्वर्ग छोड़ के आता है खुदा। आज भी कहता है कि जिस समय तूने प्रार्थना करी उसी समय मैं तेरे प्रार्थना को पूरा करने निकल आया। कहाँ है हमारा? कौन से कलेश को लेके आए हो भैया? कौन सी विपत्ति को लेके आए जरा बताओ। हम भी तो सुने कितनी बड़ी कलेश, कितना बड़ा विपत्ति है। हम भी तो देखे कि कितनी बड़ी घटी है। अरे हमने आज तक जीवन को जाना ही नहीं है। अगर जीवन को जान जाते, कोई ना कलेश, ना घटी, ना कोई विपत्ति हमें नजर आती। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि हमें केवल एक नजर आता, छुड़ाने वाला। हर विपत्ति, हर अंधकार, हर रोग, हर घटी और हर दुष्ट से छुड़ाने की सामर्थ्य खुदा में। और अगर तुम्हारी दृष्टि खुदा पे है तो तुम आज किसी भी विपत्ति में नहीं। शैतान कहेगा कि विपत्ति है, दुष्ट कहेगा घटी है, शैतान कहेगा तेरे प्राण जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम खुदा की ओर देख रहे हो, कह रहे हो मेरे प्राण जा नहीं रहे, मेरी आयु बढ़ रही है, ये तो तुम्हारे देखने के अनुसार है। उसने कहा ए मनुष्य के संतान, बोलो हे मनुष्य की संतान, तुझे क्या दिखाई देता है? तुझे क्या दिखाई देता है? मुझे बादाम की टहनियां नजर आती हैं प्रभु। मुझे बादाम की टहनियां नजर आती हैं। कह रहा सही दिखाई दे रहा है। लाए थे विपत्ति, लाए थे घटी। चौकन्ने रीति से आओ, कोई विपत्ति नहीं होगी। क्योंकि ये छोटी लोमड़ियां हैं जो घरों को नाश और पूरे घर को तहस नहस करने के लिए शैतान छोड़ता है। इन छोटी लोमड़ियों को खुदा दौड़ा दौड़ा के मारता है। ऐसा मारता, ऐसा मारता, ऐसा मारता, मारता 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 कि दोबारा नजर नहीं आती। दोबारा आने से थरथराती हैं। ये छोटी लोमड़ियां जो हैं घर के बाहर खड़े होकर थरथराती हैं और दूसरी लोमड़ियों को चिल्ला चिल्ला के बताती है इसके घर के पास ना ना। क्यों? अरे बहुत पीटे हैं भैया, इतना पीटा है, इतना पीटा है। तो पीटने वाला कौन है? हम लोग को भाई यीशु मसीह।
वहां कहां चले गए यार तुम? इतने घर पड़े हैं, सब में चले जाओ, वहां ना जाना। दौड़ा दौड़ा के मारता है। आपको दिखाई नहीं देती छोटी लोमड़ियां? आम मनुष्य को छोटी लोमड़ियां दिखाई नहीं देती। जब रोग आ जाता है, जब एक्सरे में निकल आता तब दिखाई देता, अरे रोग है यार, हमें मालूम ही नहीं था, एक्सरे में आया तब दिखाई दिया। तो ये घुस कैसे गई अंदर? पता नहीं भैया कैसे घुस गई, पता नहीं क्या 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 हो गया, हमको समझ में नहीं आया भैया कैसे घुस गई। दरवाजा खुला छोड़ा हुआ तुमने, जरूर से जरूर तेरे डेरे में कोई छेद होगा, जरूर से जरूर तूने अपने चाल चलन को भवन में घुसते समय चौकसी नहीं करी होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मनुष्य खुदा के निकट आए और वो विपत्ति में रहे, क्योंकि विपत्ति उसके लिए भलाई बनती है। इसके बारे में दाऊद ने गवाही दी कि ये विपत्ति मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। प्रभु, अगर विपत्ति भलाई उत्पन्न कर रही है तो हमारा खुदावन जीवित है, और अगर विपत्ति तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न नहीं कर रही तो सॉरी, आपके जीवन में खुदा आया नहीं है। आप लाख कैंडल चढ़ा लो, लाख अगरबत्ती जला लो, लाख आप गोंद के लड्डू बांट दो, बूंदी के लड्डू तिल में लगे, मैं मानूंगा नहीं कि खुदा आया, क्योंकि खुदा तब आता है जब आपके जीवन में आनंद हो, जब आपका जीवन कहे मैं आनंदित हूँ प्रभु, मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, मैं तुझमें आनंदित हूँ प्रभु, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे मालूम है कि एक है जो बिछौने पे मेरी सुरी लेता है, मुझे मालूम है कि एक है जो मार्ग में चलते समय मुझे थामता है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? जाओ और जाकर देखो। लोगों ने अपने जीवन में खुदा के भवन को जाना ही नहीं जाना, सच है। अगर भवन को जान जाते तो एकदम भूखे प्यासे की तरह इस भवन के अंदर आते। बात यहाँ भीड़ लगाने की नहीं है, बात यहाँ पर है खुदा का भय मानने की, क्योंकि धन्य है वह जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि वह ही खुदा के दर्शन को देखेंगे। फिर से समझ लो, ये भवन तुम्हारे लिए एक प्रमाण है, ये भवन तुम्हारे लिए खुदा के समीप जाने का एक जरिया है, ये भवन तुम्हें लोगों के बीच में गवाह बनने का एक जरिया है। आज तुम जहां से भी आओ, लोग देख रहे हैं कि तुम कहां से आए हो, और वो देख रहे हैं कि अगर ये इतनी दूर से आ सकते हैं तो क्या हम नहीं आ सकते। एक ना एक दिन तुम्हारा भवन में आना, दूसरों को विश्वास में बढ़ाना, और तब प्रभु का ये वचन तुम्हारे जीवन से पूरा होगा। धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन में गवाह बनता है। गवाह कैसे बनते हैं बताओ? नहीं बताओ, गवाह कैसे बनते हैं? वहां पहुंच के, जब तक तुम मनुष्य के बीच में अपने खुदावन यीशु मसीह की गवाही देने के लिए वहां उपस्थित नहीं होगे, तेरा मुझसे क्या नाता। अगर गवाह है लेकिन न्यायालय ना पहुंचे तो उसका पहुंचना व्यर्थ है, उसका होना व्यर्थ है। अर्थात जब हम भवन में आते हैं तो इस बात की छाप देते हैं कि हम अपने खुदावन, सच्चे पवित्र खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते। खुदा हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, हम खुदावन तेरे पवित्र वचन के लिए आए हैं, और ये परिश्रम नहीं लगता हमें प्रभु, बल्कि हमें एक आनंद की बात करती है। हमें ऐसा लगता है कि सच में इस संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई धनी है तो हमें, सबसे ज़्यादा अगर कोई धनी है तो हमें। क्यों? क्योंकि हम खुदा के उस भवन को जानते हैं जहाँ पर खुदा का आत्मा वास करता है। हम खुदा के उस भवन को जानते हैं जहाँ पर खुदा का दास दाऊद कहता है कि मैं तेरे भवन में एक हरे वृक्ष
है हरे जैतून के वृक्ष के समान। कब जानोगे खुदा को? किस पल तुम खुदा पे विश्वास करोगे? मैं तुमसे कह रहा हूं कि खुदा के प्रति ईमानदार बनने के लिए, अपने जीवन से विपत्ति और कलेश और बंधन को दूर करने के लिए हमें एक कार्य करना होगा। और वो कार्य ये है कि अब हमें खुदा में परिश्रम करना होगा। अपने हाथ पांव को, जिन हाथ पांव को हमने बचपने से खाना बनाने और खाना खाने में हिलाया, उन हाथ पांव को अब हमें खुदा के वचन में चलने में। आप मुझे बताइए, क्या खुदा के शिष्य खुदा के साथ चलते नहीं थे क्या? अगर खुदा के शिष्य खुदा के साथ ना चलते तो आज हमारे पास ये वचन पहुंचता? आज ये वचन चल के हमारे पास कैसे पहुंच गया? हमेशा बाइबल लेके खोल लेते हो, सबोपदेशक खोल लिया, अध्याय 5 खोल लिया और पढ़ दिया, भैया ये लिखा है। लेकिन मैं कहूँ कि इससे पहले कि सबोपदेशक, इससे पहले कि अध्याय, मैं तुमसे पूछूं ये बाइबल तुम्हारे पास कैसे पहुंची? कोई तो होगा, किसी दिन तो कोई ना कोई तो होगा इस संसार में जिसने इस वचन को किताबों में छापने के लिए, अर्थात खुदा की कही गई वचन को, अर्थात खुदा के उन शब्दों को हम तक पहुंचाने के लिए परिश्रम करा हुआ। अब वह भी कहते भैया हम तक गए, भैया आंखें लाल हो गई। आज इतना मजा आता, इसी में भी मन नहीं करा उठने का। वचन पहुंचता नहीं, कभी नहीं। ये वचन कैसे पहुंचा? एक है जो स्वर्ग छोड़ के यहाँ है और आने के बाद केवल यहाँ पर ठहर नहीं गया, एक मकान नहीं बना लिया, पृथ्वी के कोने कोने में। जब यीशु मसीह चलता था तब भी धूप होती थी, जब यीशु मसीह चलता था तब भी पानी बरसता था, जब यीशु मसीह चलता था तब भी जाड़ा होता था। उस कड़े जाड़े में, उस कड़ी धूप में, उस पानी बरसते घोर अंधकार में यीशु मसीह चला है, तब ये वचन हमारे पास पहुंचा। और आज हम चलने के लिए अपाहिज हो गए। आज हम प्रभु के भवन में आने के लिए 100 बातों का बहाना बनाते हैं। मैं तुमसे पूछूं, हे निकम्मो, तुम्हें कैसे फल मिलेगा? क्या ही धन्य होता कि तुम खुदा के भवन के प्रति ईमानदार बनते। क्या ही धन्य होता कि तुम उसके वचन को सुनने के लिए परिश्रम करते। क्या ही धन्य होता कि तुम उसके वचन के प्रति ईमानदार बन के दूसरों के लिए एक गवाह बनते। क्या करोगे अगर चंगे हो जाओगे तो? अब मैं पूछूं अगर तुमसे कि अगर तुम्हारे अंदर जो घटी लाए हो, खुदा ने आज तुम्हारे जीवन से वो घटी ठीक कर दी, क्या करोगे? नहीं करोगे क्या? हम हलवा पूरी चना खिलाएं? खुदा कहता है यदि मैंने तुझे बहुतायत का जीवन दे भी दिया, खुदा कहता है अगर मैंने तेरे उन सारे कामों को कर भी दिया तो क्या करेगा? क्या करेगा बता? मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो खुदावन, एक सच्चे खुदावन यीशु मसीह को चाहिए। आमीन। तुम अगर प्रार्थना भी नहीं करोगे ना, तब भी तुम्हारी घटी, तुम्हारी विपत्ति को खुदा दूर करना जानता है। वो कहता है कि तू तो बहुत सी बातों को जानता ही नहीं, तब भी मैं तेरे जीवन से उनको दूर कर देता हूं। तू तो कब का गिर गया होता, तू तो कब का नष्ट हो गया होता, मैंने ही तुझे उठा के खड़ा कर रखा। जिन बातों को आज हम प्रार्थना में पूछते हैं और कहते प्रभु ये बातें कब होंगी, मैं तुमसे कहूँ कि उन बातों के बारे में कौन पूछता होगा तुम्हारी, जिन बातों के बारे में प्रभु तुम्हारे जीवन में ठीक करता आया है।
क्या तुमने उन बातों के लिए खुदा को धन्यवाद दिया? क्या तुमने कभी पहचानना चाहा कि जब मैं अपने बिछौने पे सो जाता हूँ कौन मुझे जिलाता है? मैं तो मुर्दों को समान हो जाता हूँ। मेरे शरीर में कौन काट रहा है कौन मार रहा है मुझे नहीं पता चलता। मैं तो मुर्दे के समान पड़ा रहता हूँ और फिर सुबह जिंदा हो जाता हूँ। क्या कोई मनुष्य है जो अपने सृष्टिकर्ता से इस रीति से कहे? सोचना पड़ेगा। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं तो सोचा था बहुत सी चीजें पढ़ूंगा, लेकिन खुदा मुझे उस एक आयत पर रोक दिया। मैंने एक आयत भी पूरी नहीं पढ़ी है। आपको मालूम है, अभी हमने एक आयत जो 5वां अध्याय है उसकी पहले नहीं पूरी पढ़ी, और मैं अभी पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस वचन को पूरा खुदा हमें भवन में कराएगा। अभी जितनी बातें हमें खुदा ने दी हैं, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में वो सारी बातें, वो प्रश्न थे जिनको खुदा ने आज हमारे जीवन में सॉल्व करे। देखो, समय का पता ही नहीं लगा। ये है प्रभु का वचन। एक बार खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनो, तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। तो आइए हम सब मती निकालें। मती उसका 6वां अध्याय मती उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। और हम सब सैमुअल के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि खुदा सैमुअल को एक नया बल दे और उसकी सारी घटी कमी को दूर करे। वो आज डॉक्टर के पास गया है, खुदा उसको कोई भारी विपत्ति ना हो और वो जल्द से जल्द ठीक होने पाए। और अपने भाई आशु के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसका कान का ऑपरेशन है मंडे को। एक भाई आशु हैं, उन्होंने भी प्रार्थना करने को कहा था। तो आइए हम मती उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे,
करेगा। ये लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में यूं लिखा है, हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए मैं निवेदन करूंगा बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना में जाएंगे। बड़ी शुक्रगुजारी मन से खुदावन प्रभु हम आपके समीप आते हैं। खुदावन प्रभु जी, आपने प्रभु हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आपकी समीपता में बने रहें, और आप चाहते हैं कि हम प्रभु 24/7 आपकी समीपता में बने रहें। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हर वक्त आपकी आंखें हमें देखती हैं और हम आपको निहारते हैं। प्रभु जी, खुदावन प्रभु कितने प्रेमी और दयावंत हैं पिता परमेश्वर, जो आपकी बातों को माने प्रभु, जो आपकी इच्छा को, सिद्ध इच्छा को पूरी करे अपने जीवन में, वो धन्य है खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। आज के सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु आपने हमें दिए, सिर्फ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने कान से सुनकर उसी कान से निकालने वाले ना हो, परंतु खुदावन प्रभु अपनी हृदय रूपी पट्टियों पे लिखें। खुदावन प्रभु, एक जागृति पिता परमेश्वर लोगों के अंदर आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक को मन फिराकर तेरी ओर आने के लिए खुदावन प्रभु जी आप इनविटेशन दे रहे हैं। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, सबकी आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु जी, आत्मिक कान खुल जाएं, आत्मिक मुंह खुल जाएं खुदावन प्रभु जी, और प्रभु जी दौड़ते हुए, कूदते और फांदते हुए पिता परमेश्वर आपकी समीपता में आ जाएं खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि ये बहुमूल्य समय है, ये वक्त हमें बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु जी खुदावन प्रभु, ये समय हमारे लिए बहुत कीमती, उन सोने चांदी बहुमूल्य रत्नों से बढ़कर है खुदावन पिता परमेश्वर, कि हम हर समय प्रभु जी आपको धन्यवाद दें, आपकी निकटता में बढ़ें, और प्रभु हमारे जीवन की सारी कमी घटियों से आप हमें दूर करते हैं, और हमें प्रभु जी आनंद से पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आप हमें बढ़ाते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हम इस धन्य आशा के लिए जो आपने हमें दी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भाई बहन पिता परमेश्वर अपने घरों को छोड़ के यहाँ आए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, क्योंकि यही तेरे अपने लोग हैं खुदावन पिता परमेश्वर। अपने लोगों पर प्रभु जी तू अपनी कृपा दृष्टि रखता है खुदावन प्रभु जी, और चाहता है में से कोई भी जन नाश ना हो प्रभु जी। हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे हर एक बातों के लिए खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सैमुअल भाई के लिए खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह का आत्मा रख प्रभु जी, जितनी भी अंधकार की शक्तियां उसके ऊपर कार्य कर रही हैं, उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु तेरे नाम से हम खंडित करते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, उसको इसी समय खुदावन प्रभु तू भला चंगा कर, ताकि प्रभु जी खुदावन प्रभु एक बहुत बड़ी गवाही हमारे बीच में तैयार हो सके खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर ऐसे हम आशीष भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके कान के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उनको छूइए खुदावन प्रभु जी, उनका जीवन तुझ में आने पाए प्रभु जी। खुदावन जो अंधकार कार्य कर रहा है, ये बुराई प्रभु एक भलाई में तब्दील हो खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, और भी हमारे भाई बहन है, हमारी माँ भी बीमार है खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसको ऑक्सीजन लेवल बार बार कम होता है खुदावन प्रभु, परंतु हम चाहते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु उसको आपने छू लिया प्रभु। खुदावन प्रभु आपने उसको चंगाई दे दी खुदावन प्रभु जी, ताकि वो प्रभु आपके नाम की गवाही दे सके खुदावन पिता परमेश्वर। हमारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, हम अपने भाई विजय के लिए भी
भी प्रार्थना करते हैं जो आज इस भवन में आए हैं प्रभु जी, एक भूख और एक प्यास उनकी देख कर प्रभु हमारा दिल आनंद से, हृदय से भर चुका है खुदावन प्रभु जी। उनको अनुग्रह दीजिए, अपना फजल दें खुदावन प्रभु, क्योंकि जो आपके पास आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जा सकता खुदावन प्यारे प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, हम सारी बातों को प्रभु जी हम आपके बलवंत हाथों में रखते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे हम हमारे आहार हमें दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें आशीष में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि रूप से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, sister, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, brother, God bless you, praise the Lord, brother, praise the Lord, God bless you, सबको praise the Lord।